हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। स्टडी में आपका स्वागत है। ठीक है, 3 रोज से हम स्टडी कर रहे हैं बायोलॉजी की। आज हमारा चौथा रोज है, 4th डे है बायोलॉजी का। और हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 5 और उसका नाम क्या है, वंशागति एवं विविधता के सिद्धांत। तो हमने इसमें मेंडल के लॉ पढ़ रहे हैं, मेंडल के प्रभाविता का नियम हमने पढ़ लिया है, मेंडल के पृथक्करण का नियम पढ़ लिया है हमने, और तीसरा नियम है मेंडल के स्वतंत्र अपवर्तन का नियम। तो मेंडल ने 3 नियम दिए थे। मेंडल ने मटर के पौधे के ऊपर प्रयोग किए थे और प्रयोगों के आधार पर उन्होंने 3 नियम दिए। उन 3 नियमों में से तीसरा नियम जो है स्वतंत्र अपवर्तन का नियम, या इंग्लिश में बोले तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये मेंडल ने अनुवांशिकी का तीसरा नियम दिया था। ठीक है, और क्वेश्चन को दूसरे रूप में पूछा जा सकता है, द्विसंक्रिय संकरण को समझाइए। द्विसंक्रिय संकरण को समझाइए। द्विसंक्रिय संकरण का मतलब क्या होता है? अभी हमने प्रभाविता का नियम पढ़ा, ठीक है, पृथक्करण का नियम पढ़ा। ये दोनों जो नियम है एक संक्रिय संकरण पर आधारित है। एक संक्रिय संकरण का मतलब होता है जब संकरण की क्रिया, प्रजनन की क्रिया किसी एक लक्षण को लेकर कराई जाती है तो उसे कहते हैं एक संक्रिय संकरण। जैसे लाल पुष्प और सफेद पुष्प के बीच क्रॉस कराना, ठीक है, लंबे पौधे और बौने पौधे के बीच क्रॉस कराना, कितने लक्षण लिए? एक लक्षण, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं अपन? एक संक्रिय संकरण। तो मेंडल का प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम, दोनों नियम कौन से हैं? एक संक्रिय संकरण से संबंधित है। आज हमारा जो क्वेश्चन है या मेंडल का जो तीसरा नियम है वो क्या है? स्वतंत्र अपवर्तन का नियम। तो हमारा एक क्वेश्चन बन रहा है, मेंडल के स्वतंत्र अपवर्तन के नियम को समझाइए। अथवा क्वेश्चन थोड़ा सा रूप चेंज होकर आ जाए, एनसीईआरटी पैटर्न है तो थोड़ा क्वेश्चन बदल कर दे देते हैं, मेंडल के द्विसंक्रिय संकरण को समझाइए। ठीक है, और इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो मेंडल ने जब दो लक्षणों को लेकर प्रयोग किए, है ना, मटर के पौधे में दो लक्षण को लेकर प्रयोग किए तो उसको क्या नाम दिया गया? द्विसंक्रिय संकरण। और उसका तीसरा नियम बना दिया उन्होंने स्वतंत्र अपवर्तन का नियम। अब इस नियम का उद्देश्य क्या है, उनका कहने का मतलब क्या है, इसका स्टेटमेंट क्या है? देखिए, इनका इस नियम का मुख्य उद्देश्य क्या है? जब किन्हीं दो लक्षणों को लेकर संकरण कराया जाता है तो दोनों लक्षण स्वतंत्र रूप से अभिव्यक्त होते हैं, है ना, संतानों में स्वतंत्र रूप से जाते हैं, ना कि एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं या एक दूसरे को ढक देते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। जब दो लक्षण को लेकर हम जब क्रॉस कराते हैं, संकरण कराते हैं, तो दोनों लक्षण अपनी स्वतंत्र अभिव्यक्ति अगली पीढ़ी में देते हैं। कोई भी लक्षण किसी दूसरे लक्षण को प्रभावित नहीं करता है। तो मेंडल ने इसके लिए मटर के पौधे में दो प्रकार के बीजों का चयन किया। एक बीज थे गोल व पीले और एक बीज थे झुर्रीदार व हरे। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था मटर के पौधे में 7 लक्षणों को लेकर उन्होंने प्रयोग किए। एक मैंने लक्षण आपको बताया था, बीज पत्र का रंग, बीज का रंग। तो बीज का रंग दो प्रकार का था, एक तो गोल पीला रंग का बीज और एक था हरे रंग का बीज। बीज का आकार, दूसरा लक्षण हमने देखा था 7 लक्षणों में से, एक तो गोल बीज था और एक कैसा था? झुर्रीदार था। तो मेंडल ने दो लक्षण को लेकर प्रयोग किए, गोल व पीले बीज। एक बीज कैसे लिया उन्होंने? गोल व पीला बीज, और एक बीज लिया झुर्रीदार व हरा। ठीक है, अब उसको समझाने के लिए उसको उन्होंने जो कैटेगरी वाइज उसको दर्शाने के लिए उसका शब्द यूज किया है, जो सिंबल यूज किया है वो इस प्रकार से। तो हम क्या पढ़ रहे हैं? मेंडल का स्वतंत्र अपवर्तन का नियम या लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो मैं आपको बता चुका हूं अभी, इस नियम में दो लक्षण को लेकर मेंडल ने प्रयोग किए। ठीक है, मटर के पौधे में दो लक्षण का चयन किया। एक बीज लिया उन्होंने जिसके आकार गोल था और रंग कैसा था? पीला। तो गोल व पीला बीज, पहला हमारा सिंबल क्या हो गया, जो लक्षण है वो क्या हो गया? गोल व पीला बीज। बीज कैसा है? गोल व पीला। गोल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? राउंड। उसके लिए उन्होंने सिंबल ले लिया आर। क्योंकि ये प्रभावी लक्षण है गोल बीज का, पीला बीज की आकृति जो गोल बीज है वो कैसा है? प्रभावी गुण, इस कारण इसको ले लिया कैपिटल आर। क्या ले लिया? कैपिटल आर। तो बीज की आकृति तो कैसी हो गई? गोल। आर आर। पीले को क्या बोलते हैं? येलो। इसके लिए सिंबल ले लिया वाई। अपन ने लक्षण पढ़े थे 7 लक्षण, तो उसमें क्या देखा था? बीज का जो रंग था पीला कैसा था? प्रभावी गुण था, इसलिए यहाँ पर कैसा ले लिया सिंबल? कैपिटल वाई।
तो सिंबल क्या बन गया हमारा, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, गोल व पीले बीज। किसके ले रहे हैं हम, मटर के। तो एक मटर का पौधे का चयन किया जिसके बीज कैसे थे, गोल व पीले। मटर का पौधा है हमारा, है। इस मटर के पौधे का बीज कैसा था, एक तो आकृति कैसी थी, गोल, और रंग कैसा था इसका, पीला। इस बीज से पौधा बना। दूसरा बीज पौधा लिया उन्होंने झुर्रीदार और हरा बीज वाला, झुर्रीदार व हरा बीज। अपन ने 7 लक्षण देखे थे, तो अप्रभावी गुण देखा था, बीज एक झुर्रीदार भी होता है और हरे रंग का भी होता है। तो इसी के सिंबल के लिए इसी का स्मॉल लेटर ले लिया है ना, कैपिटल आर यही के ले लिया यहाँ पर, स्मॉल आर, और वाई की जगह क्या ले लिया, स्मॉल वाई। तो ये सिंबल हो गया हमारा झुर्रीदार और हरे बीज का सिंबल क्या हो गया, स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। और गोल व पीले बीज का सिंबल क्या हो गया, कैपिटल आर कैपिटल वाई। ये इसके सिंबल हो गए। अब यहाँ पर जो मेंडल ने जो संकरण कराया था, तो जो बीज कैसा बीज था, झुर्रीदार था और हरा रंग। बीज का रंग कैसा था, हरा था, आकृति कैसी थी, झुर्रीदार। बीज की आकृति कैसी थी, झुर्रीदार थी, और बीज कैसा था, हरा। इससे पौधा बना, उसमें पुष्पन हुआ, इससे पौधा बना, गोल व पीले बीज से इसमें पुष्पन की क्रिया हुई, पुष्प आए। तो एक पौधे को हम नर के रूप में ले लें और एक को ले लें मादा के रूप में। तो मान लीजिए हम इसको नर के रूप में ले रहे हैं, तो इसके क्या यूज करेंगे, परागकण। इस पौधे के यूज करेंगे परागकण, और इससे क्या यूज करेंगे अपन, अंडकोशिका। युग्मक बनेंगे, क्या बनेंगे, युग्मक बनेंगे। तो युग्मक में क्या हो जाती है, गुणसूत्र की संख्या मात्र कोशिका साथ ही रह जाती है। तो सिंबल के रूप में इसके युग्मक बनेंगे, तो युग्मक कैसे लिखेंगे, एक तो हमको लक्षण ये लेना पड़ेगा बीच आकृति वाला, और एक रंग का लेना पड़ेगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई। ठीक है, ये इसके युग्मक बन गए, मतलब परागकण बन गए। यहाँ पर अंड कोशिका है, तो यहाँ पर भी दो युग्मक बनेंगे, स्मॉल आर, एक ले लेंगे स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। यहाँ पर अंड कोशिका मतलब मादा युग्मक हो गया, ये क्या युग्मक हो गए, मादा युग्मक। और ये क्या कहला रहे हैं, नर युग्मक। बात समझ आ रही। एक बीज कौन से लिया, गोल व पीला बीज, जिसका सिंबल क्या लिया, कैपिटल आर कैपिटल वाई। ठीक है। दूसरा बीज कैसे लिया मेंडल ने, झुर्रीदार व हरा। तो उसका सिंबल के लिए समझने के लिए स्मॉल आर स्मॉल वाई। ठीक है। ये हमारे पौधे थे, पेत्रक पौधे थे, इस पे पुष्पन की क्रिया हुई, इस पौधे में पुष्पन की क्रिया हुई। तो एक पौधे को हम नर के रूप में यूज कर रहे हैं और एक पौधे को हम मादा के रूप में यूज कर रहे हैं। तो जिस पौधे को हम नर के रूप में उपयोग में लाते हैं, यूज करते हैं, उसके हम यूज करते हैं परागकण, क्योंकि परागकण पौधे के कहलाते हैं नर युग्मक। इस नर युग्मक को, इस परागकण को इस पुष्प की वर्तिका पर पहुंचाएंगे, इस पुष्प की क्या पहुंचाएंगे, वर्तिका पर पहुंचाएंगे। इसको बोलते हैं संकरण करना या परपरागण की क्रिया कराना। संकरण की क्रिया या परपरागण की क्रिया कराना। तो इसके परागकणों को इस पुष्प के वर्तिका पर पहुंचाएंगे। ठीक है। तो ये युग्मक बन गए हमारे, ये जो परागकण है और ये अंडकोशिका है, दोनों युग्मक आपस संलयित होंगे, तो हमको एक नई पीढ़ी मिलेगी, अगली जनरेशन कैसी मिलेगी, कैपिटल आर, इसका क्या ले लेंगे स्मॉल आर, इसका कैपिटल वाई, इसका क्या ले लेंगे स्मॉल। इस प्रकार हमको क्या प्राप्त होगी, फर्स्ट पीढ़ी, प्रथम पीढ़ी। तो प्रथम पीढ़ी में तो प्रभाविता का नियम लागू हुआ कि नहीं हुआ, दो जन। प्रथम नियम क्या था प्रभाविता का, जब दो लक्षणों को लेकर हम क्रॉस कराते हैं तो दोनों जनकों में से किसी एक जनक के लक्षण ही दिखाई देते हैं, दूसरे जनक के लक्षण दिखाई नहीं देते हैं। यहाँ पर जो बीज मिला वो कैसा मिला, गोल व पीला। बीज कैसा मिला, गोल व पीला। बीज कैसा प्राप्त हुआ, गोल व पीला। लेकिन यहाँ पर कैसा, शुद्ध नहीं है, इस कांड को क्या बोलेंगे, संकर, हाइब्रिड है। हाइब्रिड है, क्यों हाइब्रिड है, क्योंकि याले लक्षण याले जीन्स इसके अंदर पड़े हुए हैं, झुर्रीदार हरे बीज के लक्षण पड़े हुए, भले वो दिखाई नहीं दे रहे हैं लेकिन पड़े हुए थे। शुद्ध तो नहीं है। शुद्ध कौन सा है, ये शुद्ध है, ये शुद्ध है। ठीक है, ये कैसा है, अशुद्ध, हेटेरोजाइगस है, अशुद्ध है। तो ये जो प्रथम पीढ़ी प्राप्त हुई मेंडल को, तो उसके जो बीज मिले थे कैसे मिले थे, गोल व पीले, और उसका सिंबल क्या लिया उन्होंने, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर। ये प्रथम पीढ़ी में। अब प्रथम पीढ़ी के बीजों हमने पृथक्करण का नियम पढ़ा था। प्रथम पीढ़ी के बीजों में क्या कराया था, स्वपरागण की क्रिया कराई थी, मतलब इसी के परागकण को इसी की पुष्प की वर्तिका पर गिराया, तो उसे क्या बोलते हैं, स्वपरागण। तो ये जो प्रथम पीढ़ी का जो पौधा बीज मिला, इससे जो पौधा बना
उसमें फिर पुष्पन की क्रिया हुई, फिर उसमें स्वपरागण होने दिया, स्वपरागण की क्रिया होने दी, ठीक है। उसी के परागकणों को उसी पुष्प की वर्तिका पर गिरने दिया, तो उसको क्या बोलते हैं, स्वपरागण। स्वपरागण गिरने दिया तो यहाँ पर क्या बनेगी, गैमेट्स। अब गैमेट्स बनाना सीख लो, थोड़ा ध्यान रखना। ये जो कैपिटल वाई दिख रहा है और ये कैपिटल आर दिख रहा है, इसका क्रॉस पहले इससे कराएंगे, तो कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर का क्रॉस किससे कराया, कैपिटल वाई, ठीक है। फिर इसी वाई का क्रॉस किससे कराया, इससे कराया, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई। तो ये हमारा हो गया पहले दो। अब ये जो स्मॉल वाई इसका क्रॉस से कराएंगे, तो कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल, जो लिख रहा है वही हम लिख रहे हैं, जो दिख रहा है वही लिख रहे हैं, कोई अलग से दिमाग नहीं लगा रहा है। तो क्या करना है अपने को, कैपिटल वाई और कैपिटल आर, एक गैमेट हो गया, कैपिटल वाई स्मॉल आर एक गैमेट हो गया। फिर ये वाई को उठा रहे हैं, किससे क्रॉस करा रहे हैं, इससे आर और वाई, फिर इसका इससे करा लेंगे, स्मॉल आर स्मॉल आर, ये युग्मक बन गए। यहाँ पर मान लीजिए इसको हम नर पौधे परागकण मान रहे हैं, यहाँ पर क्या मान रहे हैं, नर युग्मक। और इधर भी ऐसे कैसे बन जाएंगे हमारे चार प्रकार के युग्मक, जैसे हमने यहाँ लिखे हैं वैसे वैसे युग्मक को यहाँ उतार दो, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो ये हमारा युग्मक होगा। मान लीजिए इसको हम मादा युग्मक के रूप में यूज कर रहे हैं, ये कौन सा युग्मक होगा, मादा युग्मक। अब इनका क्रॉस कराएंगे हम, जैसे यहाँ क्रॉस कराया था ना, इसका क्रॉस इससे कराया था, इसी क्रॉस इसका इससे कराएंगे। क्रॉस कराने के लिए हमको एक बोर्ड बनाना पड़ेगा, उसको क्या बोलते हैं, चेकर बोर्ड, वो हम बनाते हैं। तो इसको एक बार और देख लो। मेंडल ने स्वतंत्र अपवन के नियम में दो लक्षणों को लेकर संकरण कराया। दो लक्षण कौन सी लिए, बीज का रंग और बीज की आकृति। तो एक बीज कौन सा लिया उन्होंने, गोल व पीला बीज, जिसको क्या सिंबल के लिए उसका कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। दूसरा बीज के लिए झुर्रीदार और हरा बीज, जिसका सिंबल के लिए स्मॉल आर स्मॉल वाई आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, ठीक है। दोनों में युग्मक बने, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई। ये मान लीजिए नर युग्मक या परागकण है, और ये क्या है, मादा युग्मक है। तो इस परागकण को कहाँ पहुंचाया, इस पुष्प की वर्तिका पर पहुंचाया। तो जो बीज बनेगा वो बीज कैसा मिला उनको, प्रथम पीढ़ी मिली, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, प्रथम पीढ़ी के बीज मिल गए। प्रथम पीढ़ी में जब बीज मिला मेंडल को, तो कैसा था, गोल व पीला बीज था। बीज कैसा था, बीज का रंग कैसा था, पीला, और बीज की आकृति कैसी थी, गोल, ठीक है। तो उसको क्या नाम दिया, संकर गोल व पीला बीज। संकर क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसमें ये वाले लक्षण भी हैं, वो भले दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन उसके अंदर ये लक्षण ये जीन्स उपस्थित है। इस कारण ये जो बीज है वो क्या है, हमारा संकर। तो प्रथम पीढ़ी में जो बीज प्राप्त हुआ, कैसे प्राप्त हुआ, संकर बीज प्राप्त हुआ, ठीक है। लेकिन रंग और आकृति कैसी थी, ये वाली थी, प्रभावी वाली थी, गोल व पीले बीज वाली थी। तो प्रथम पीढ़ी में जो बीज प्राप्त हुआ, उस बीज को मेंडल ने बोया, बोने के बाद में पौधा बना, पौधे होने बनने के बाद में एक समय से आया, उसमें पुष्पन की क्रिया हुई, पुष्पन की क्रिया हुई तो उसी पुष्प के परागकणों को उसी पुष्प की वर्तिका पर गिराया, मतलब स्वपरागण कराया। स्वपरागण कराया तो अब हम जो अगली पीढ़ी मिलेगी हमको, टू पीढ़ी मिलेगी, सेकंड जनरेशन मिलेगी, उसको हम चेकर बोर्ड के द्वारा उसको हम समझेंगे, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है। तो थोड़ा सा आप बना के देखोगे 2-3 बार, तो आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा। कुछ भी नहीं है, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल, प्रथम पीढ़ी मिली तो यानी मिली। फिर इसमें क्या करा रहे हैं, स्वपरागण करा, तो ऐसा ये लिखा है, ऐसे कैसा हमने यहाँ लिख दिया। जो युग्मक बनेंगे, इसका क्रॉस इससे कराया तो ये, इसका इससे कराया तो ये, इसका इससे कराया तो ये, इसका इससे कराया तो ये, तो युग्मक बन गए। ऐसे ऐसे युग्मक हमने यहाँ उतार दिए। अब ये युग्मक बने, ये युग्मक आपस संयोजित होंगे तो हमको कौन सी पीढ़ी प्राप्त होगी, दूसरी पीढ़ी प्राप्त होगी, ठीक है। तो उसके लिए हमको चेकर बोर्ड बनाना पड़ेगा। चेकर बोर्ड मतलब चेक करने वाला बोर्ड, चेकर बोर्ड बनाते हैं। तो चेकर बोर्ड बनाते हैं, तो एक चेकर बोर्ड बनाते हैं हम। तो इसमें क्या करना है, आपको ध्यान रखना है, एक प्रकार का बॉक्स बनाना है। उस बॉक्स में 4 खाने बनने चाहिए, 1 2 3 4, 4 तो आड़े में हो गए और 4 खाने बनना चाहिए, ठीक है। ये हमारा चेकर बोर्ड हो गया। अब ये जो युग्मक हमने बनाए थे, नर युग्मक और मादा युग्मक, तो नर युग्मक को हम यहाँ रख देते हैं, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई। जो हमने यहाँ लिखा है यहाँ तक के, उसको कहाँ लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं। तो यहाँ क्या होगा, हमारे नर युग्मक, ठीक है। और ये क्या है, मादा युग्मक। तो ऐसे कैसे हमने यहाँ लिखे, ये यहाँ उतार दो,
ये क्या हो गए हमारे मादा युग्मक। आगे बस में हमने 16 खानों का एक बोर्ड बनाया, चेकर बोर्ड बनाया। ये जो हमारे युग्मक थे उन युग्मकों को यहाँ रख दिया, इधर वाले युग्मक को हमने यहाँ रख दिया। अब इसका क्रॉस हम इसको पकड़ते हैं, पहले इसका क्रॉस इससे कराएंगे। तो देखो जो दिख रहा है वो उतारेंगे, कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, ठीक है। इससे क्रॉस इससे कराए तो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, इससे क्रॉस इससे करा दिया। इससे क्रॉस इससे कराएंगे कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इससे ऐसे कराया कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये हो गया। तो ये पहला हो गया हमारा, इसका क्रॉस चारों से करा दिया। फिर इसका क्रॉस इन चारों से कराएंगे, तो जो दिख रहा है वो लिखेंगे, पर ध्यान रखना पहले कैपिटल लेटर लिखना है, फिर स्मॉल लेटर, स्मॉल आर स्मॉल वाई कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इसका से कराया तो कैपिटल स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल, ये हो गया हमारा। अब इसका क्रॉस इन चारों से कराएंगे, कैपिटल आर कैपिटल वाई सॉरी कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इसका से कराया कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, जो दिख रहा है वही लिख रहा है, अलग से कुछ भी नहीं लिख रहा। कैपिटल आर स्मॉल वाई, इसका से कराया कैपिटल आर स्मॉल वाई, ठीक है। जो हमको दिख रहा है ना वो लिख रहा है, मतलब उसको दिमाग में लगा है। अब इसको ले लेते हैं अपन, ये तीसरा हो गया। स्मॉल आर स्मॉल वाई का क्रॉस हम 400 कराएंगे, तो देखो ये दिख रहा है कैपिटल आर, ये क्या है स्मॉल आर, ये कैपिटल वाई दिख रहा है, ये स्मॉल वाई। इसके से कराए तो दोनों आर स्मॉल हैं, एक वाई कैपिटल और एक वाई स्मॉल है, एक कैपिटल आर है एक स्मॉल आर है, दोनों वाई कैसे हैं स्मॉल है। उसके से कराया तो स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल। तो देखो ये हमारा चेकर बोर्ड बन गया, 16 बीज बन गए। क्या करा हमने, जो युग्मक थे, जो हमने युग्मक बनाए थे उन युग्मकों को यहाँ रख दिया, मादा युग्मक को यहाँ रख दिया, नर युग्मक को यहाँ रख दिया। या इसको मादा युग्मक बोल दें या इसको नर युग्मक, कुछ भी बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये पहले हम इसको उठाएंगे शुरुआत में, इससे इससे कराएंगे, फिर इससे कराएंगे, फिर इससे कराएंगे, इससे कराएंगे। जो दिख रहा है वैसे वैसे सिंबल लिखते जाएंगे। केवल ध्यान रखना है पहले कैपिटल लेटर वाले लिखना है, फिर स्मॉल लेटर वाले लिखना है। पहले कैपिटल लेटर जितने भी आ जाएंगे शुरू में, फिर स्मॉल लेटर को यूज करेंगे, है ना। इसका क्रॉस इससे कराएंगे, फिर इसका क्रॉस इससे कराएंगे, इसका क्रॉस इससे कराएंगे। इस प्रकार से हमको 16 बीज प्राप्त हुए। अब मेंडल ने इन जो बीज प्राप्त हुए 16, उन 16 बीजों को छाटा, कौन से गोल व पीले हैं, कौन से झुर्रीदार वाले हैं, इस प्रकार 16 बीजों को उन्होंने छाटा। तो हम छाटते हैं तो क्या देखते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं गोल व पीले बीज, गोल व पीले बीज। सबसे पहले देखते हैं कितने बीज गोल व पीले। तो ध्यान क्या रखना है, जिस भी कॉलम में, जिस भी घर में दोनों आर या कम से कम एक आर कैपिटल लेटर में हो और एक दोनों वाई, या तो दोनों वाई हो या कम से कम एक वाई कैपिटल अक्षर में लिखा हो, वो सब बीज कैसे होंगे, गोल व पीले, है ना। जिस भी खंड में, जिस भी कॉलम में दोनों आर या तो कैपिटल हो या एक आर भी कैपिटल हो, तो बीज कैसा होगा, गोल। या दोनों वाई कैपिटल हो या एक वाई भी कैपिटल हो, तो बीज कैसा होगा, गोल व पीला। तो देखो ये गोल व पीला बीज है, ये भी गोल व पीला बीज है, ये भी गोल व पीला है, ये भी गोल व पीला है, ये भी गोल व पीला है, ये नहीं है, ये गोल व पीला है, ये भी नहीं है, ये गोल व पीला है, ये गोल व पीला है। अब देखो ये गोल व पीला है और कोई से भी नहीं है, तो गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने बीज मिले हमको गोल व पीले, कितने बीज मिले हमको, 9। गोल व पीले बीज कितने मिले, 9। अब देखते हैं दूसरा, हम देखते हैं गोल व हरे। तो गोल व हरे के लिए क्या ध्यान रखना है, गोल के लिए हमने क्या सिंबल लिया, आर। तो दोनों आर या तो कैपिटल हो या कम से कम एक आर कैपिटल हो, तो बीच कैसा होगा, गोल। और हरे के लिए, हरे के लिए हमने क्या सिंबल लिया, स्मॉल वाई स्मॉल वाई। सिंबल क्या लिया हमने, स्मॉल वाई स्मॉल। तो दोनों वाई कैसे होना चाहिए, स्मॉल लेटर में, या तो दोनों आर कैपिटल लेटर में हो या एक आर भी कैपिटल लेटर में होगा, तो बीच कैसा होगा, गोल। लेकिन दोनों वाई कैसे होने चाहिए, स्मॉल में, तो कैसे हो जाएगा बीच, गोल व हरा। तो देखते हैं इसमें से, देखो एक बीज तो ये मिल रहा है, दोनों आर कैपिटल में और दोनों वाई स्मॉल में। एक बीज ये मिल रहा है, एक आर कम से कम गोल है और दोनों वाई कैसे हैं, स्मॉल है। और एक बीज हमको ये मिल रहा है, 3 बीज मिल रहे हैं गोल व हरे।
3 रिश्ते मिल गए हमको गोल व हरे। ठीक है, अब अगली स्टेज देखते हैं, झुर्रीदार व पीला बीज। झुर्रीदार व पीला बीज। झुर्रीदार के लिए हमने क्या चाहिए, दोनों स्मॉल लेटर होना चाहिए, है ना, आर कैसे होने चाहिए, दोनों स्मॉल होना चाहिए। झुर्रीदार के लिए क्या होना चाहिए, दोनों आर कैसे होने चाहिए, स्मॉल। और पीले के लिए कम से कम एक वाई पीला होना जरूरी है। एक वाई, जिस भी कलम में एक वाई कैपिटल लेटर में होगा वो बीज कैसा होगा, झुर्रीदार व पीला। लेकिन आर कैसे होना चाहिए, स्मॉल लेटर में। हम देखते हैं, देखो ये एक ये है, एक ये है और एक ये, तो 3 बीज मिल गए झुर्रीदार व पीले बीज। अब कितने बचे, सब पढ़ गए हमारे, एक ही बचा, चौथा बीज मिल गया झुर्रीदार व हरा बीज। कितने बीज मिले, एक। झुर्रीदार हरा बीज कितने मिले, एक। अब देखो 16 बीज थे, 16 बीज को हमने छांटा तो 9 बीज कैसे मिले, गोल व पीले, तो 9 लिख दिया। अनुपात 3 बीज कैसे मिले, गोल व हरे, 3 अनुपात 3 लिख दिया। 3 बीज कैसे मिले, झुर्रीदार व पीले मिले, अनुपात 3 लिख दिया। और एक बीज कैसे मिला, एक। झुर्रीदार व हरा कैसे मिला, एक। तो इस प्रकार फिनोटाइपिक रेशो, फिनोटाइप अनुपात क्या मिल गया, 9 अनुपात 3 अनुपात 3 अनुपात 1। तो ध्यान रखना, मेंडल के स्वतंत्र अपवन के नियम का फिनोटाइप अनुपात 9 अनुपात 3 अनुपात 3 अनुपात 1 होता है। ध्यान रखना, ओटी क्वेश्चन में, नीट पीएमटी वगैरह में हमेशा पूछा गया है। मेंडल के स्वतंत्र अपवन के नियम में फिनोटाइप अनुपात क्या था, तो 9 अनुपात 3 अनुपात 3 अनुपात 1। ठीक है, ये इसका फिनोटाइप अनुपात हो गया। कोई पूछे जीनोटाइप अनुपात क्या था, तो उसके लिए होता है 1 अनुपात 2 अनुपात 1 अनुपात 2 अनुपात 4 अनुपात 2 अनुपात 1 अनुपात 2 अनुपात 1। ये क्या है, जीनोटाइप अनुपात। 121 242 121, तो ये क्या है, फिनोटाइप अनुपात। ध्यान रखना दोनों ऑटो को, फिनोटाइप। तो तीसरा नियम मेंडल का हो गया स्वतंत्र अपवन का नियम, जिसे बोलते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट या द्विसंक्रिय संकरण। तो क्वेश्चन हमारा बन गया, बड़ा क्वेश्चन है, 2019 में क्वेश्चन आ चुका है 5 नंबर में। ठीक है, 2019 में हमारे एमपी बोर्ड जो 12th बायोलॉजी में ये क्वेश्चन आ चुका है, मेंडल के द्विसंक्रिय संकरण को उदाहरण से समझे। तो ये क्वेश्चन था, है ना, जिसमें मेंडल ने 2 लक्षणों को लेकर प्रयोग किए। कौन से लक्षण दिए, बीज के आकार दिए और बीज का रंग। तो बीज कैसा दिया, गोल व पीला, और एक बीज कैसा दिया, झुर्रीदार व हरा। तो 2 लक्षण हो गए, तो प्रत्येक पौधों 2 लक्षण लिए, बीज के आकार दिए, बीज का रंग। ठीक है, उनमें क्रॉस कराया तो प्रथम पीढ़ी में कोई सा बीज मिला, वही गोल व पीला बीज। लेकिन दूसरी पीढ़ी जब आई, जो F2 जनरेशन है, तो हमने क्या देखा, 16 बीज मिले। इन 16 बीजों में से 9 बीज कैसे मिले, गोल व पीले। 3 बीज कैसे मिले, गोल व हरे। 3 बीज कैसे मिले, गोल व पीले, झुर्रीदार व पीले। और एक बीज कैसा मिला, झुर्रीदार व हरा। इस प्रकार 16 बीज हमको मिल गए। और इनका रेशो क्या रहा, 9 अनुपात 3 अनुपात 3 अनुपात 1। इसको बोलते हैं फिनोटाइप अनुपात। फिनोटाइप का मतलब देखने में कैसा है ना। किसी को हम देख के बता सकते हैं कैसा है, लेकिन अंदर से कैसा है वो हमको पता नहीं ना। कोई व्यक्ति अच्छा है, व्यवहारिक है, तो हम देखने में कह रहे हैं व्यवहारिक है। कोई लंबा है, हम देख कर कह रहे हैं लंबा है, गोरा है ना, बुद्धिमान है, हम देख कर कह रहे हैं, समझ कर कह रहे हैं। लेकिन उसके अंदर और क्या उपस्थित है और कौन से गुण उपस्थित है वो हमको दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो उसको बोलते हैं, जो हमको दिखाई नहीं देता है, जो जीन्स की संरचना होती है, जो जीन्स स्थित होते हैं, उसको बोलते हैं जीनोटाइप अनुपात। 1 अनुपात 2 अनुपात 1 अनुपात 2 अनुपात 4 अनुपात 2 अनुपात 1 अनुपात 2 अनुपात 1। इसको बोलते हैं जीनोटाइप अनुपात, इसको बोलते हैं फिनोटाइप अनुपात। इस प्रकार हमारे मेंडल के तीनों नियम पूरे हो गए, प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अपवन का नियम। तो ध्यान ये रखना, इन तीनों नियमों के आधार, ये तीनों नियम ही आधार है हमारे जेनेटिक्स के, क्योंकि मेंडल ही सबसे पहले आनुवंशिकी के ऊपर रिसर्च करी थी। उनने जो प्रयोग किए थे वो सभी पेड़ पौधे और जंतुओं में लगभग मान्य है। अधिकतर उसी के अनुसार जीवों में लक्षणों की वंशागति होती है। तो तीनों नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे जेनेटिक्स का आधार है। ठीक है ना, तो प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अपवन का नियम। तो तीनों नियम को अच्छे से आप याद करना, समझना। कोई परेशानी आए तो मुझसे पूछना। ठीक है, आज का वीडियो हमारा इतना ही रहेगा। गुड बाय, टेक केयर।